वेलकम स्टूडेंट्स टू माय यूट्यूब चैनल IQ रैंकर्स। तो स्टूडेंट्स बेसिकली हम अपनी NCERT एक्सरसाइज 2.1 कर रहे थे क्लास 7 मैथमेटिक्स। तो बच्चों सबसे पहला जो क्वेश्चन है इसमें क्या है कि विच ऑफ द फॉलोइंग्स A to D शोज। तो इसमें हमारे को ये बताना है कि जो ये मैंने फ्रैक्शंस लिखी हुई हैं इनको किसी होल नंबर से मल्टीप्लाई किया हुआ है और मल्टीप्लाई करने के बाद ये इनमें से कौन सा रीजन को बेसिकली रिप्रेजेंट कर रही हैं। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे ध्यान से देखिए, तो ये मैंने आपको अपने प्रीवियस लेक्चर में अच्छे से समझाया था, दैट इज़ मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ होल नंबर बाय अ फ्रैक्शन। तो अगर आपने वो लेक्चर मिस किया है तो पहले उस लेक्चर को ज़रूर देखें ताकि आपको कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी हो और आपको अच्छे से ये समझ में आए। तो अब शुरू करते हैं बेटा। अब देखिए सबसे पहली है आपके पास 2 मल्टीप्लाई बाय 1/5। तो आपको सबसे पहले वो काम करना है, दैट इज़ यहाँ पे लिखा हुआ है 1/5। तो इनमें से सबसे पहले आपने वो ढूंढना है कि इसमें से कौन सी ऐसी फिगर है जो हमें 1/5 रिप्रेजेंट कर रही है। तो देखिए ये एक फिगर है, इसको 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। तो ये रिप्रेजेंट कर रहा है 2/3, ये 1/2 कर रहा है, ये 1/4 कर रहा है, ये वाला रहा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए 1 2 3 4 5, ये 5 इक्वल पार्ट्स में हमारे को डिवाइड कर रखा है और ये जितना भी पोर्शन है हमारा वो हमारा रिप्रेजेंट कर रहा है 1/5। और ऐसे कितने फ्रैक्शंस लिए हैं हमने? 2 लिए हैं। तो डेट इज़ 2, यहाँ पे भी 2 ही पड़ी हैं, डेट इज़ 2 इंटू 1/5। तो यहाँ पे हमारे पास जो फर्स्ट ऑप्शन हमारे पास बनेगा वो बन रहा है 2 इंटू 1/5। तो वो बेसिकली हमारे पास बनेगा 2/5 और ये हमारा किसके साथ मैच करेगा? ऑप्शन नंबर डी के साथ, मतलब कि इसके साथ मैच करेगा। फिर आगे है बच्चों आपके पास 2 मल्टीप्लाई बाय 1/2। तो अब आपको ऐसी फ्रैक्शन ढूंढनी है, ऐसी फिगर जो आपकी रिप्रेजेंट कर रही हो 1/2। तो हम वो ढूंढते हैं। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये पोर्शन कंप्लीट है और इसको 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। तो ये आपका रिप्रेजेंट कर रहा है, इतना पोर्शन जो शेडेड वाला है ये 1/2 है। तो डैट मीन्स 2 इंटू 1/2 हमारा ये ऐसे ही हमने 2 रीज़न लिए तो यही आपका वो रिप्रेजेंट कर रहा है। तो सेकंड पार्ट में हमारे पास आ जाएगा कि 2 मल्टीप्लाई बाय 1/2, तो वो बन जाएगा 2/2, डैट मीन्स 1। तो ये रिप्रेजेंट कर रहा है हमारा ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि ये 1/2 है और ये भी हमारे पास 1/2 है। चाहे मैं यहाँ पे मेंशन भी कर देता हूँ, ये पोर्शन हमारा कितना रिप्रेजेंट कर रहा है? 1/5। ये वाला पोर्शन हमारा रिप्रेजेंट कर रहा है 1/2। सबसे पहले आपने यही लिख लेना है। अब ये एक फ्रैक्शन है, अब इस फ्रैक्शन में बेसिकली ये आपका रिप्रेजेंट कर रहा है 2/3 और यहाँ पे ये रिप्रेजेंट कर रहा है 1/4। तो ये सबसे पहले आपने ये मेंशन करना है कि जो ये शेडेड वाला पोर्शन है वो रिप्रेजेंट क्या कर रहा है, उसके बाद आप इजीली कर सकते हो। अब देखिए 2/3 है, तो 2/3 हमारा किस में पड़ा है? इस वाली फ्रैक्शन में पड़ा है। तो ये 3 पार्ट्स हैं, तो 1 2 3, तो 3 पार्ट्स हो जाएंगे हमारे पास। तो 3 इंटू 2/3, तो ये बनेगा आपका 2 और ये रिप्रेजेंट कर रहा है हमारा ऑप्शन ए को। फिर आगे आ जाएगा ये वाला। अब 1/4 हमारा कौन सा पोर्शन रिप्रेजेंट कर रहा है बेसिकली? तो वो ये वाला पोर्शन है, दैट इज़ 1/4। तो 3 पार्ट हैं, तो 1 2 3, तो 3 इंटू 1/4 कितना बना आपका? 3/4 और ये रिप्रेजेंट कर रहा है आपका ऑप्शन नंबर सी। तो बच्चों आगे अब हम हमारा क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। इसमें से वो कह रहा है कि आपको पिक्चर्स में सिलेक्ट करना है कि कौन सी इक्वेशन किसको रिप्रेजेंट कर रही है। तो मैंने आपको एक तरीका बताया था करने का। तो जो भी आपकी ये बेसिक फ्रैक्शंस हैं ये वाले, तो आपने क्या करना है, सबसे पहले इनके रीज़न को लिख लेना है। अब ये मेरे पास एक कंप्लीट यूनिट पड़ा है और उसमें से जो ये वाला पोर्शन है ये आपका क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? उसका 1/3 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है, तो ये रिप्रेजेंट कर रहा है बेसिकली आपका 1/3 पोर्शन। अब ये वाला आ जाइए, तो ये ट्राइंगल है उसको उन्होंने 1 2 3 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया और इसमें से 1
3 पोर्शन लिए, तो ये पोर्शन आपका कंप्लीट, ये जो शेडेड रीजन है मेरा, ये शेडेड रीजन रिप्रेजेंट कर रहा है 3/4। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 1 2 3 4 5 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया और एक शेडेड पोर्शन लिया, तो ये पोर्शन आपका रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ पे 1/5। तो सबसे पहले आपने ये डिकोड करना है कि ये शेडेड रीजन रिप्रेजेंट क्या कर रहा है, उसके बाद बहुत ईजी हो जाएगा आपके लिए। तो फर्स्ट पार्ट करते हैं बच्चों इसका हम। तो फर्स्ट पार्ट में हमारे पास है 3 मल्टीप्लाई बाई 1/5। तो यहाँ पे आपने ये मेंशन देखना है कि हमारा 1/5 किस में आ रहा है। तो 1/5 आपका इस फिगर में आ रहा है, और ऐसे कितने लिए हैं, 3 लिए हैं, तो 1 2 3, देखिए 3 आ गए, तो इक्वल में आपके पास बनेगा 3/5। मतलब कि एक कंप्लीट यूनिट है, उसको 5 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया गया है और उसमें से 3 पोर्शन को शेड किया गया है। तो 1 2 3 पोर्शन को शेड किया गया है आउट ऑफ 5। अब हम चलते हैं सेकंड पार्ट की ओर, तो वो है 2 × 1/3। तो सबसे पहले हमने ये देखना है कि यहाँ पे ये 1/3 कौन सी फिगर में आ रहा है। तो 1/3 हमारा इस फिगर में आ रहा है। कितने पोर्शन लिए हैं, 2 लिए हैं, तो बिल्कुल 2 लिए हैं, तो मिलेगा क्या, 2/3। मतलब एक कंप्लीट यूनिट है, उसको 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया गया है और उसके 2 रीजन शेड किए हैं। तो देखिए बिल्कुल वही बन रहा है, ये एक कंप्लीट रीजन है और जिसको उन्होंने रिप्रेजेंट किया है, ये बन रहा है आपका 2/3। जैसे ये बन रहा था मेरे पास 3/5। तो अगला करते हैं थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट में है 3 × 3/4। तो मतलब सबसे पहले मैं ढूंढूंगा कि मेरा 3/4 कहाँ पे है। तो 3/4 इस फिगर में पड़ा है, तो ऐसे कितने लिए, 1 2 एंड 3, तो बिल्कुल 3 लिए, और बना क्या हमारे पास 9/4। अब ये 9/4 तो बन गया, तो मैं इसको क्या कर दूंगा, मिक्स फ्रैक्शन में चेंज कर दूंगा। तो ये मेरे पास हम 4 को 9 से डिवाइड करेंगे तो 2, ऊपर की तरफ रिमाइंडर बचेगा 1/4। तो मीन्स ये बन गया 2 + 1/4। तो ये पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट मैंने कैसे लिखा है, ये मैंने आपको अपने फर्स्ट लेक्चर में बताया था, और इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो वहाँ जाके ज़रूर इसको देखें कि इसको मैंने ये कैसे लिखा और इसको मैंने ये कैसे लिखा। तो कंप्लीट लेक्चर आपको फर्स्ट में मिल जाएगा। तो अब ये 2 + 1/4 मीन्स 2 यूनिट कंप्लीट हैं। देखिए ये 2 यूनिट आपके कंप्लीट हैं, और जो एक बचा उसका उन्होंने 1/4 लिया। तो ये देखिए, ये उसका उन्होंने 1/4 लिया, तो ये मेरा रिप्रेजेंट कर रहा है सारा का सारा 9/4। तो देखिए हमने कितने ईजी वे से इन सारे के सारे क्वेश्चन को कर लिया। बस आपको करना क्या है, सबसे पहले जो ये शेडेड रीजन है इसको मार्क कर लेना है कि ये क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं, फिर वही फ्रैक्शन आपको इनमें से ढूंढनी है और वही आपका आंसर आ जाएगा। तो होप सो स्टूडेंट्स आप सभी को ये अच्छा लगा होगा, और अगर आपको अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि आगे ही मैं आपको कंप्लीट 7th क्लास का मैथमेटिक्स बिल्कुल ऐसे ही करवाऊंगा।